Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhulna Road, Acharya Mosi. I am going to discuss about some numerical based on electric field and intensity under the banner of an academic point, Acharya Mosi. हाँ तो दोस्तों इसके पहले भी इसकी तीसरी क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। आज भी कुछ न्यूमेरिकल ही के ही बारे में बताने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल बनाने से क्या होता है? न्यूमेरिकल बनाने से फिजिक्स का कंसेप्ट समझ में आता है। ठीक है, फॉर्मूला जो बार बार आप यूज करते हो उससे फॉर्मूला दिमाग में सेट कर जाता है। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल पर ज्यादा जोर देना चाहिए, चाहे वो न्यूमेरिकल इजी हो या थोड़ा टिपिकल हो। समझ गए भैया मोरे? इसलिए न्यूमेरिकल पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आज का न्यूमेरिकल क्या है कि कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के दो सेट्स ए और बी पर क्रमशः प्लस माइनस 50 इंटू 10⁻³ माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज रखा गया है। तो शीर्ष सी पर विद्युत तीव्रता का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। विद्युत तीव्रता का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हम ये भैया बोले ये फिगर बना दिए हैं। ए बी सी एक ट्रेंगल है। कौन ट्रेंगल है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रेंगल। समबाहु त्रिभुज का इंग्लिश होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल। और इसकी भुजा, एक समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। नहीं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। और ये क्या दिया हुआ है आपको? 5 सेंटीमीटर। कि ए बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, यहाँ क्यू और माइनस क्यू, यहाँ दिया हुआ है प्लस माइनस क्यू। एक चार्ज प्लस में है, दूसरा चार्ज माइनस में, इसलिए एक प्लस और दोनों चार्ज का परिमाण क्या है? समान है, इसलिए क्यू क्यू हम लिए हुए हैं। एक पर प्लस क्यू है, दूसरे पर माइनस क्यू है। ठीक है, बाद में क्यू का मान रख देंगे। तब हमको सी पर इंटेंसिटी निकालना है। तो सी पर क्या होगा? दो इंटेंसिटी होगा। एक तो ये क्यू चार्ज जो है इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा, मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज है। यहाँ पर भी क्या है? +1 चार्ज है। हम रखे या नहीं रखे, क्वेश्चन में कहे या नहीं कहे, तीव्रता का परिभाषा यही कहता है 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला बल। अर्थात जहां भी तीव्रता निकालना है, जिस पॉइंट पर भी तीव्रता निकालना है, उस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज ऑलरेडी है। समझ गए भैया हमारे? इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी निकालना है, इसका मतलब वहां पर 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो इस 1 कूलम चार्ज पर ये क्यू के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है? तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। अर्थात ये क्या होगा? AC के अलोंग, मान लीजिए कि ये D के अलोंग लग रहा है, हाँ, AD के अलोंग ये लग रहा है। तो E1 का मान क्या होगा? नहीं, तो ए मतलब क्या कहेंगे? क्यू चार्ज के कारण सी पर तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा? कौन फल लगेगा? तो वही पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी। अब पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 1/4πε0 इंटू Q/r²। मतलब यहाँ ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए होगा, तो Q/a² हुआ। और ये किधर लगेगा? अलोंग AD।
चूंकि रिपल्सन फोर्स लग रहा है, ये भी प्लस ये इसको ठेलेगा, एडी के अलॉन्ग लगेगा। भैया बोले इस डायरेक्शन सब पर तो ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, अब यहाँ पर क्या कहेंगे, माइनस क्यू चार्ज के कारण सी पर तीव्रता, माइनस क्यू चार्ज के कारण सी पर तीव्रता। हाँ, तो ये E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे ए स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पर भैया बोले आप लोग कहिएगा, यहाँ लिखे हैं सर माइनस क्यू और यहाँ दिए हैं क्यू। ये माइनस क्यू के मतलब वह नेगेटिव चार्ज है, ये इसको इधर खींच रहा है, ठीक है, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर सी बी के एलॉन्ग। हम डायरेक्शन दे देते हैं तो हो जाएगा। ये किधर लग रहा है, एलॉन्ग सी बी, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो E1 का वैल्यू मतलब कि E1 का जो परिमाण है वही परिमाण E2 का भी है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो तीव्रता E1 और E2 है, ये दोनों तीव्रता परिमाण में समान है, लेकिन दिशा में क्या एक समान नहीं है। दोनों के बीच का कोण क्या है, दोनों के बीच का कोण ये है, यही ना होगा। ये कोण कितने के बराबर होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। इससे इसका मतलब नहीं है, ये क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एडजेसेंट एंगल होता है। ये प्लस ये मतलब ये एंगल 120 होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए कि E1 और E2 क्या करें कि चूंकि मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2 इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे ए स्क्वायर। लेकिन इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है नहीं, लेकिन DCB, लेकिन एंगल DCB इक्वल टू कितना है, 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन एक बात भैया बोले यहाँ याद रखिएगा कि जब दो बल किसी कोण पर या जब दो बल का परिमाण इक्वल होता है तो उसका परिणामी बल जो होता है उसके बीच के कोण को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर E1 और E2 दोनों समान है, इसलिए इसका परिणामी जो होगा, परिणामी किसके द्वारा होगा कि यदि हम एक बल समानांतर चतुर्भुज पूरा करें, यदि एक बल समानांतर चतुर्भुज पूरा करें कौन, CDGH, इसका विकर्ण जो होगा CG, वह इन दोनों तीव्रता के परिणामी तीव्रता को बताएगा, ठीक है। इसलिए हाँ, तो ये जो परिणामी तीव्रता E है या इसके बीच के कोण को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60 है। इसका मतलब ये और ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। इसलिए अल्टरनेट एंगल हो गया तो ये AB जो होगा CG के समानांतर होगा, नहीं, इसलिए क्या कहेंगे, CG पैरेलल हो गया AB के, CG पैरेलल हो गया AB के, अर्थात परिणामी तीव्रता जो होगा AB के समानांतर दिशा में होगा, दिशा मालूम हो गया। और परिमाण निकालने के लिए
वही परिणामी का फॉर्मूला लगा देंगे कि परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा। कल भी बताए थे कि जब दो वेक्टर A और B किसी कोण पर हो, क्रियाशील हो, तो उसका परिणामी क्या होता है, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर। ठीक है, उसी फॉर्मूला बैठा तो यहाँ A का मान क्या है, E1 है, B का मान क्या है, E2 है, और थीटा क्या है, 120 डिग्री है। ठीक है, उसी फॉर्मूला बैठा देंगे तो E बराबर हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री प्लस E2 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, E1 और E2 बराबर है, इसलिए E1 की जगह पर E2 और E2 की जगह पर E1 रख सकते हैं। इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 का मान कितना होता है, कॉस 120 का मान कैसे निकाल सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री कह सकते हैं, नहीं। अब कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, मतलब माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और माइनस साइन 30 का मान हाफ होता है, इसका मतलब कि कॉस 120 का मान माइनस हाफ होगा। ये माइनस हाफ हो गया, और E2 की जगह पर क्या लिख देंगे, E1 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे तो ना। तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 कैंसिल हो गया, E1 स्क्वायर आ गया, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2E1 स्क्वायर में से एक E1 स्क्वायर घट गया, बच गया E1 स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा E1। हाँ, E1 इसका मतलब E1 का जो मान निकाले हैं वही हो जाएगा। E1 का मान क्या निकाले हैं, E1 का मान निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है कितना, ये निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे ए स्क्वायर, ये निकाले है ना। इसका मान हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू का मान कितना है 50 इंटू 10⁻⁻3। लेकिन ये क्या है, माइक्रो कूलम्ब है, ये क्या है, माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब बटे ए स्क्वायर, ए का मान 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻3, ये 10⁻6 -9 प्लस 9 सब मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कट करके। तो ये क्या निकला, 9 इंटू 50 इन बटे 0.0025, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 4 जीरो लगाएंगे। ठीक है, फिर 25 2 जाए 2 पर 2 3 5 है, ये हो गया। इसको इससे क्या करेंगे, नॉर्मली 9 2 जा 18 इंटू 10⁴ हो गया। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। नहीं, ये आया आपका इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न खत्म है, प्रश्न गलत हो गया। यहाँ 50/3 है,
यहाँ 50/3 होगा, नहीं यहाँ भी 3 होगा, तो 3 6 जाए 18, ये हो जाएगा 6 × 10⁴। बात समझ गई। Q का मान है 50 × 10⁻³ माइक्रोकूलम, ये है नहीं। तो Q का मान ये रखेंगे, Q का मान यहाँ रखे नहीं, बटे 3 कर दिए, तो ये आ गया 6 × 10⁴ N/कूलम। समझ गए भैया बोले। इस तरह से थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।